हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल मौर्य। आपके अपने चैनल वाईफाई कैरिकुलर स्टडी आई के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड यूनिट डिजिट की क्लास ली थी। आज मैं आपको स्टैटिक जीके का सिलेबस लेके आया हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो एयरफोर्स एक्सपाई ग्रुप की तैयारी कर रहे होंगे। उसमें स्टैटिक जीके का जो पार्ट रहता है वो बहुत काफ़ी मेन रहता है, और हमें यही पता होना चाहिए कि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होगा कि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो हम वो क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें पहले हमें उसका सिलेबस पक्की तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि हमें जिससे ये पता लगा सके कि क्वेश्चन जो होते हैं कहाँ कहाँ से बनते हैं। हमें क्वेश्चन पता होगा कहाँ कहाँ से बनते हैं तो हम उसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे और हमारे मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी के जितने भी सिलेबस होता है वो आप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक एक टॉपिक बाई वन मैं क्लास लेके उसको फिनिश भी कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। ठीक है, शेयर करें। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है सिलेबस ऑफ स्टैटिक जीके, तो सिलेबस जो है जो स्टैटिक जीके का, ठीक है, तो वन बाय वन टॉपिक में बताते जाऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर, तो हमारी जितनी भी बुक हो गई, ठीक है, फेमस बुक, जैसे वो जैसे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, और जो पीएम ने लिखी थी नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने, और सचिन तेंदुलकर, जो जो होती हैं, जैसे मेरी आत्मकथा किसकी बुक आ गई, कितनी किसकी बुक है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बुकें होती हैं, तो सबकी जैसे ऑथर, हमें फेमस ऑथर पता होना चाहिए और फेमस बुक पता होनी चाहिए। फेमस बुक याद करनी है आपको, सभी बुक याद नहीं करनी है, सभी बुक तो बहुत होंगी। ठीक है, जितनी फेमस बुक होंगी और उनके लेखक, साथ में लेखक भी याद करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें वो लेखक का नाम दे देगा और ऑप्शन दिए होंगे बुक के, तो बुक का हमें चॉइस करना होगी कि मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है जो इस लेखक ने लिखी है। ठीक है, या बुक का नाम देगा तो आपको लेखक का नाम बताना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब दूसरे पे आते हैं डांस एंड फॉर्म। ठीक है, और डांस की बात कर लेते हैं। डांस क्या होता है, मतलब डांस, डांस के मतलब कि आपको बताना है कि ये कौन से राज्य का है। सिर्फ इंडिया के आपको बात करनी है, इंडिया के जितने भी स्टेट है उनका आपको बताना है कि जैसे कथकली और कुचिपुड़ी होता है और भारतनाट्यम होता है, जी कौन कौन से जगह की क्या है डांस है, तो नृत्य है। ठीक है, तो तमिलनाडु को कौन सा है ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको डांस याद करने हैं, और डांस के साथ साथ जो मैंने इधर लिखा है फॉर्म्स, आगे मैंने लिखा है फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब डांस फॉर्म्स मतलब, और उसको करने वाले जैसे जो फेमस डांसर हैं उनके नाम भी लिखना है कि जैसे भारतनाट्यम के फेमस डांसर कौन है। ठीक है, ऐसे ही आ गया और जो मतलब कि कथकली है उसका फेमस डांसर कौन है। ठीक है, तो इसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, और वो किस राज्य से संबंधित है। और तीसरा टॉपिक आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज आप सभी पता ही होगा, जैसे मैंने कहा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, उसकी आपको डेट दी होगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, और आपका जो आंसर होगा आपको उस पर टिक लगा के आना होगा। ठीक है, तो हमें जब इम्पोर्टेंट डेज पता होंगे तभी हम टिक लगा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट जो डेज हैं वो क्या होगा, कभी कभी आपको ऐसे दे देगा कि 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ऑप्शन में आपको दिए होंगे तो आपको चॉइस करना होगा। या क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि आपको ऑप्शन में पहले दे दिया होगा जैसे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, उसकी डेट दी होंगी तो आपको टिक लगा के आना है। और कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ऐसे ही बन सकता है कि जैसे आपको 4 विकल्प दे दिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो आपको सही टिक करना होगा। और दूसरा ऑप्शन दे दिया, ऐसे ही 4 विकल्प दे देंगे कि ये शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको जो सही होगा उस पर टिक लगा होंगे और जिसमें से 3 गलत होंगे। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट डेज जैसे जनवरी के महीने में कौन कौन से इंपोर्टेंट डेज है वो आप सब, विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर सकते हैं। तो इंपोर्टेंट डेज हो गए, इंपोर्टेंट याद करना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, जो एग्जाम पूछे जाते हैं याद कैसे करना है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वन बाई वन चैप्टर लेके मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, अब आता है इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे कृषि अनुसंधान हो गए। ठीक है, जितने भी अनुसंधान हो गए सबको आप प्रमुख प्रमुख याद करना है आपको। ठीक है, और 5वें नंबर पे क्या आ जाते हैं, इंटरनेशनल नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से मतलब क्या है, हमारा जो भी नेशनल पार्क है, मतलब कि जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जितने भी नेशनल पार्क है और वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ स्टेट।
ठीक है। तो जैसे नेशनल पार्क पूछ लेता है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसको देख लें, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और जैसे पूछ लिया उसने कि नेशनल पार्क का नाम दे दिया, अब वो किस राज्य स्टेट से संबंधित है वो आपको बताना होगा, ठीक है। और छठे नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर जो विश्व के हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल है, ठीक है। तो जैसे WHO कहाँ का हेडक्वार्टर है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आपको बताना होगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर होगा सबके आपको हेडक्वार्टर बताने हैं, ठीक है। अब जैसे आ गया फेमस कंट्री है करेंसी, जैसे अमेरिका, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, जितने भी आपको पड़ोसी देश हैं और फेमस हैं, जैसे जापान हो गया, ठीक है। सबको आपको क्या बतानी है, जापान हो गया। जैसे कैपिटल, देखो फेमस कंट्री कौन कौन सी हो गई, जापान हो गया, अमेरिका हो गई, रूस हो गया, ठीक है, चीन और इजराइल। इस सबको आपको फेमस कंट्री याद करनी है। उसके बाद उसकी करेंसी भी याद करनी है, करेंसी मुद्रा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ठीक है, ऐसे ही अमेरिका में जैसे डॉलर चलते हैं। तो आपको सबको फेमस कंट्री के नाम और उनके, आपको राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं वो भी याद कर लें, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनकी करेंसी भी याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या आता है, फेमस कंट्री के साथ उसकी कैपिटल भी याद होनी चाहिए, जैसे राजधानी भी आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे चीन की राजधानी हो गई, बांग्लादेश की हो गई, बांग्लादेश की ऐसे होती है ढाका होती है, ठीक है। जापान की हो गई, जितनी भी फेमस कंट्री है उनकी क्या होनी है, आपको राजधानी याद करनी है, ठीक है। और पार्लियामेंट, जैसे मैंने कह दिया, पार्लियामेंट क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद। संसद, जैसे हमारा इंडिया का क्या है, इंडिया का संसद है, पार्लियामेंट क्या है, संसद है। और जापान का पूछ ले तो जापान का क्या है, डाइट है। और जैसे फेमस फेमस आपको कंट्री के याद करने हैं और उनकी करेंसी याद करना है, जो भी फेमस हो मैं आपको कराऊंगा भी, ठीक है। और मंगोलिया, मंगोलिया का क्या है, मंगोलिया का खुराल, ठीक है। जितने भी हो गए आपको मैं कराऊंगा। पाकिस्तान का क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है। ऐसे ही क्या है, चीन का क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। तो मैं आपको कराने वाला हूँ भी हूँ। और सबके पार्लियामेंट अधिकतर पूछे जाते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, SSC के एग्जाम में संसद से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और 8 आ गया स्टेट कैपिटल CM। अब आपको इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, ठीक है। तो उनको आपको CM याद होने चाहिए, राज्यपाल याद होने चाहिए, ठीक है। और वहाँ कितने, किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। ये सब याद होने चाहिए। और कौन सा पशु हमारे राज्य का राजकीय पशु है, ये सबके बारे में, पुष्प कौन सा है हमारा राजकीय, ठीक है। ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, स्टेट पता होना चाहिए, कौन सा राज्य है, उसकी कैपिटल। जैसे मैं आपको कह दूं कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो आप बताओ, तो क्या होगी, चेन्नई होगी। अब मैंने कह दिया उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। अब मैंने कह दिया उत्तर प्रदेश के CM कौन से हैं, तो आप बताओगे CM है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और मैंने कह दिया राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवीन पटनायक कहाँ के राज्य वो CM है, ठीक है। और त्रिवेंद्र रावत कहाँ के CM है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताना होंगे, तो आपको याद होंगे तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्या है, फेमस टेम्पल एंड फेयर। टेम्पल क्या हो, फेमस जो भी हमारे प्रसिद्ध मंदिर है इंडिया के, जैसे कोणार्क मंदिर हो गया, अमरनाथ, अक्षरधाम। अब मैंने क्वेश्चन कर दिया आपसे, जैसे अक्षरधाम कहाँ का मंदिर है, तो आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो अक्षरधाम कहाँ का मंदिर, अक्षरधाम है दिल्ली में, ठीक है। अब आते हैं, अब आ जाते हैं जैसे बैंक, बैंक हेडक्वार्टर, ठीक है। तो बैंक कौन कौन सी होती हैं, बैंक की बात कर लें तो जैसे बैंक HDFC हो गई, ठीक है। इलाहाबाद बैंक, जितने भी बैंक होती हैं, जैसे जैसे वो गवर्नमेंट बैंक है, जैसे HDFC हो गई, जितनी भी बैंक होती हैं उसके आपको क्या करना है, हेडक्वार्टर याद करने हैं। हेडक्वार्टर जिसका प्रमुख हेडक्वार्टर क्या हो, प्रमुख बैंक को क्या याद करना है, सबकी बैंक को क्या याद कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पूछे जाते हैं उसके याद करने होंगे। और हर बैंक के CEO याद करने हैं, जितने भी आप बैंक के हेडक्वार्टर याद करें उनके CEO भी, CEO कौन है और CMD कौन है, ठीक है। वो मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है। और एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट इन इंडिया, तो आपको क्या बताने हैं, एयरपोर्ट जो भी एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, और सी पोर्ट है, ठीक है। सी पोर्ट जहाज से संबंधित, एयरपोर्ट वायु मतलब कि हवाई अड्डा। तो क्या होता है कि जैसे एयरपोर्ट और सी पोर्ट जो इंडिया में है वही आपको याद करने हैं, विदेश के नहीं याद करने हैं, ठीक है। सिर्फ इंडिया से रिलेटेड जो है वही आपको याद करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर डिस्कवर। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब खोज, जो फेमस खोज हुई है, जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था,
ठीक है। और जैसे हो गया सूर्यदर्शी का आविष्कार किसने किया है, ठीक है। जितने भी फेमस आविष्कार हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना, और किसने किया था और किस सन में किया था, वो सब आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेडियम। देख, क्रिकेट का स्टेडियम हो गया, फुटबॉल का स्टेडियम हो गया, कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है उसके बारे में। जैसे दिल्ली में कौन कौन से स्टेडियम स्थित है, ऐसे दे दिए दिल्ली में कौन सा क्रिकेट का स्टेडियम स्थित है, और उसमें से 4 ऑप्शन दे दिए, एक सही होगा। तो आपको पता होगा कि दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है, तभी आप टिक लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेडियम की बात कर लेते हैं। अब 14वें नंबर पे आता है क्या, स्पेस सेंटर इंडिया। इंडिया में स्पेस के कौन कौन से सेंटर हैं, तो कहाँ कहाँ स्थित है, वो आपको सबको बताना होगा, ठीक है। अब 15वें नंबर पे आया था हेरिटेज हाईएस्ट माउंटेन एंड डेजर्ट। डेजर्ट माने मरुस्थल, और माउंटेन माने पर्वत। जो भी सबसे ऊंचे पर्वत है, चाहे वो इंडिया के हुए, इंडिया के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में हुए चाहे कहीं भी हुए, पूरे विश्व के, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट माउंटेन एंड डेजर्ट याद करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा भी इसके सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है, बताऊंगा भी, ठीक है। अब माउंटेन और डेजर्ट दोनों चीजें याद करनी है, ठीक है, चाहे इंडिया के हुए चाहे बाहर के हुए। अब गवर्नमेंट स्कीम, जो सरकारी स्कीम होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, करंट की जो स्कीम हो, ठीक है। और डिफेंस एक्सरसाइज वर्ल्ड विश्व की, मतलब कि जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं उनके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। अब बाउंड्री लाइंस, ठीक है, बाउंड्री लाइंस हो गई। बाउंड्री लाइन जैसे भारत और चीन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ऐसी भारत पाकिस्तान की। तो जो भी बाउंड्री लाइन जितनी भी है प्रमुख, मैं आपको लिखाऊंगा, वही आपको याद करना, ठीक है। तो बाउंड्री लाइंस हो गई। इसके बाद है फेमस रिवर इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी फेमस नदी है, जैसे यमुना नदी, गंगा नदी, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके साथ और नोट लिख लें कि नदी के किनारे बसे शहर, ठीक है। मैंने इधर लिखा दिया है, तो अगले लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने लास्ट में लिखा भी दिया है जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 18 नंबर पे क्या आता है, प्ले एंड प्लेयर। तो जो भी हमारे खिलाड़ी हो गए, जैसे मैंने कह दी क्रिकेट, तो क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या बतानी होगी आपको। कितनी होती है, 11 होती है। फुटबॉल में कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। और आपको ये भी याद करना, क्रिकेट में जो बैट होता है उसकी माप कितनी होती है, वो मैं सब आपको बताऊंगा वन बाई वन करके। और इससे भी ज़्यादा जरूरी क्या है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या पता हो, ठीक है। और जो प्ले हैं वो किस किस कंट्री से संबंधित हैं। जैसे अपने बात कर लें, हमारे इंडिया, इंडिया हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट है, ठीक है। वैसे ही आपको वन बाई वन याद करना होगा। और जैसे दे दिया कि सचिन तेंदुलकर किस क्रिकेट से संबंधित, किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित, तो आप बताएंगे क्रिकेट से संबंधित थे, ठीक है। तो ऐसे ही वो प्लेयर का नाम देते आपको क्रिकेट से संबंधित है तो पूछ सकता है, ऐसे फुटबॉल से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अवार्ड और नोबेल प्राइज। तो अवार्ड, ठीक है। तो जैसे अब कोई भी ट्रॉफी हो गई, भारत रत्न किसको दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है। नोबेल के प्राइज की स्थापना कब से देना शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अवार्ड से रिलेटेड कि भारत रत्न कैसे संबंधित है। तो जितने भी अवार्ड होते हैं सबके बारे में हमें जानना होगा वन बाई वन करके, ठीक है। तो मैं आपको अवार्ड के बारे में पता करना होगा। और 20 में बात है फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। जैसे आपसे पूछ दिया कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, भारत के पहले पुरुष आईएएस कौन थे, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको इंडिया के वुमेन, और 21 नंबर पर आता है इंडिया के मैन। तो मैन या वुमेन जो इंडिया में फर्स्ट थे, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्रथम से, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, फर्स्ट मैन इन इंडिया। और 22 नंबर पे आया था यूनाइटेड स्टेट, जो भी हमारा संयुक्त राष्ट्र है। यूनाइटेड स्टेट मतलब कि कितने देश शामिल हुए थे। और 23वें नंबर पे आते हैं बांध, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद करना है क्या, बांध, मैं लिख देता हूँ बांध। तो फेमस जो बांध है, जो भी इंडिया में बांध है वो आपको बताना होगा कहाँ स्थित है, ठीक है, और कहाँ के हैं, ठीक है। और सिटी ऑफ वैंकूवर, जो भी सिटी हैं, शहर हैं, उनके किनारे बसे, शहर के किनारे बसी नदी, ठीक है। कौन से शहर के किनारे नदी बसी है, ठीक है। और ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखने, ऐसे लिखने नदी के किनारे बसे शहर। मैंने आपसे कह दिया कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है,
गंगा नदी के किनारे कौन सा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं वन बाई वन करके। जैसे पहला था क्या, बुक्स एंड ऑथर, फेमस बुक, उनके लेखक। दूसरा था डांस, और डांस के नर्तक नर्तकी बताना है कि मतलब कि जो फेमस डांसर कौन कौन से हैं। चौथा इम्पोर्टेंट देश, ठीक है। और पांचवा नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है। और नहीं, फोर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट। पांचवा हो गया नेशनल पार्क, ठीक है। छठा हो गया इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। सातवां हो गया फेमस कंट्री, उनकी करेंसी, ठीक है, उनकी कैपिटल। और उसके साथ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद, कौन से देश का संसद है, और स्टेट, और उनकी कैपिटल, सीएम, राज्यपाल। और लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है। स्टेट से जितने भी रिलेटेड है सब वन बाई वन करके मैं क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। फेमस टेम्पल, फेयर हो गए, बैंक एंड हेडक्वार्टर हो गए, सी उनके बैंक के सीएमटी और सीओ। एयरपोर्ट, सी पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। और इधर आ जाती है डिस्कवर हो गई, प्रमुख डिस्कवर। स्टेडियम हो गए, भारत में कहाँ कहाँ स्टेडियम है। क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है, फुटबॉल का कौन सा है, हॉकी का कौन सा है, ठीक है। स्पेस सेंटर इन इंडिया, इंडिया में स्पेस के सेंटर कहाँ कहाँ है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन हो गए, ठीक है। ऑन डेजर्ट, म्यूजिकल हो गए। गवर्नमेंट की स्कीम हो गई करंट की, ठीक है। और डिफेंस एक्सरसाइज वर्ल्ड की, संसार पूरे विश्व की डिफेंस एक्सरसाइज। बाउंड्री लाइंस, जब भारत और चीन की क्या है, बाउंड्री लाइंस को क्या कहते हैं, ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा मैकमोहन रेखा कौन कौन से देश की बाउंड्री लाइंस है। और फेमस रिवर हो गई, प्लेयर्स, कंट्री, मतलब कौन सा खिलाड़ी किस देश से, किस खेल से संबंधित है, ठीक है। अवार्ड हो गए, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब देना शुरू हुआ था, और प्रथम व्यक्ति कौन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट मैन इन इंडिया, इंडिया में प्रमुख व्यक्ति जो मतलब कि पहले प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम बार प्रधानमंत्री बने, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे, इस तरह क्वेश्चन। यूनाइटेड स्टेट में कितने देश शामिल हुए थे, ठीक है। और बांध हो गए, मुख्य जो बांध हो गए, ठीक है, झील हो गए। और सिटी के किनारे बसे, मतलब नदी के किनारे बसे शहर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जितने भी स्ट्रेटेजी का सिलेबस है मैं वन बाई वन करके आपको क्लास में कराने वाला हूँ, तो ठीक है। वन बाई वन करके मैं आपको एक एक चैप्टर, एक एक क्लास लेके पूरा पूरा फिनिश कराऊंगा। एक एक क्लास में नहीं हो पाता तो हम दो दो क्लास लेंगे, जिससे अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाए, ठीक है। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू।